नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी एक बहुत ही सिंपल वे से लर्न करना है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो पहले हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अभी आपको फिलहाल तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज दिख रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो मैंने दिया है दैट इज एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लेकिन अगर हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तो नर्वस सिस्टम का 3 टाइप है। कौन कौन सा 3 टाइप है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी के वे से देखेंगे तो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सीएनएस। सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फिर से 2 टाइप है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अभी ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे उन्होंने बोला है ये पीएनएस का ही पार्ट है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी किसका पार्ट है? पीएनएस का ही पार्ट है, ऐसे एनसीईआरटी में बताया गया है। लेकिन आपका महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? नहीं, वहां पे देर आर 3 डिफरेंट सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र बोर्ड। तो एनसीईआरटी में ऐसे क्लासिफिकेशन क्या दिया है देखो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका 2 पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का देखो 3 पार्ट है, फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं मेजेंसेफेलॉन, थर्ड इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन, और सीएनएस का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एज पर द एनसीईआरटी, उसका 2 पार्ट है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? ये नर्वस सिस्टम ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू इंक्लूड द नर्व, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू इंक्लूड द नर्व्स, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू इंक्लूड द गैंग्लियन, मतलब उसके पास गैंग्लियन है। तो पीएनएस का जो पहला पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करेगा। जो सिग्नल है, कौन से सिग्नल? मोटार एंड सेंसरी सिग्नल। मतलब जो सिग्नल सेंस ऑर्गन से आ रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देने का काम करेगा, या फिर मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सेंस ऑर्गन के पास देने का काम करेगा। तो ये हुआ सेंसरी सिग्नल। दूसरा है मोटार सिग्नल। मोटार सिग्नल मतलब क्या? मसल से जो मैसेज आएगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आएगा वो मसल तक लेके जाएगा। तो ये काम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता क्या है? ये कंट्रोल करता है अपने ऑर्गन्स और ग्लैंड को। इंटरनल ऑर्गन, ग्लैंड्स, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपके नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हुआ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कौन सा ये छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले मेनिंजेस। अभी मेनिंजेस होता क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इट इज सराउंडेड बाय, इट इज कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है? किससे प्रोटेक्टेड है? 3 कवरिंग है, मतलब ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर देर आर 3 कवरिंग, 3 कवरिंग है। उसको टुगेदर बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलना है उसको? मेनिंजेस। तो अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में अगर आपने देखा, डायग्राम में देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका ब्रेन है, लेकिन ब्रेन के ऊपर क्या है? देयर इज स्काल्प। ओके, स्काल्प मतलब जिसके ऊपर आपके हेयर रहते हैं। उसके नीचे है देखो क्या है? स्कल बोन। ये स्कल बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। आपको पता है 8 क्रेनियल बोन से बना है। ये स्कल बोन के नीचे क्या है? मेनिंजेस। मेनिंजेस कितने हैं? 3 मेनिंजेस है। सिंगुलर इज कॉल्ड एज मेनिंग्स, मेनी आर कॉल्ड एज मेनिंजेस।
तो ब्रेन के ऊपर जो है उसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, क्रेनियम के नीचे वाले है उसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो मेनिंजेस है उसको बोलते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। तो अगर हम लोगों ने देखा ये मेनिंजेस है, ये तीन है। आउटर इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, देखो यहाँ पे ये पार्ट एनलार्ज किया है तो आपको दिख रहा है ये स्कल बोन के नीचे है ड्यूरा मैटर। आउटर पार्ट क्या है, आउटर मेनिंजेस, आउटर मेनिंग्स इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं ड्यूरा मैटर। सेकेंड मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, कैन यू सी दिस इज एरेक्नॉइड मैटर। अभी ये ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में एक छोटा स्पेस है, हालांकि यहाँ पे नहीं दिखा है लेकिन ये दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पेस रहता है, उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अभी सब मतलब क्या, बिलो, ड्यूरल मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे और सब एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर, उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सेकेंड लेयर है एरेक्नॉइड मैटर। अभी ये एरेक्नॉइड मैटर अगर आपने देखा ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। रेटिकुलम का मीनिंग क्या है, नेटवर्क, तो यहाँ पे दिख रहा है नेटवर्क जैसे कुछ तो दिख रहा है, और कभी कभी ये स्पाइडर वेब जैसे दिखता है, उसके वजह से उसको एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। आप लोगों ने सुना रहेगा एरेक्निडा, एरेक्निडा के अंदर कौन इंक्लूड होता है, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन। सो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक स्पाइडर वेब, ये स्पाइडर वेब जैसे दिखेगा, उसके वजह से उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर। ये एरेक्नॉइड मैटर के नीचे का लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं पाया मैटर। सो द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज पाया मैटर। तो आउटर इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, मिडल इज कॉल्ड एज पाया मैटर, inner is middle is called as arachnoid matter and inner is called as paya matter। तो तीन लेयर है, outer dura matter, middle arachnoid matter and inner paya matter। तो ड्यूरा मैटर और arachnoid matter के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अभी इसको सब ड्यूरल स्पेस है तो arachnoid और paya matter के देखो बहुत बड़ा स्पेस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सब arachnoid स्पेस। सब इज बिलो द एरेक्नॉइड, और उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सब ड्यूरल के अंदर भी एक फ्लूइड रहता है, वाटरी फ्लूइड, उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। तो ये हुआ तीन लेयर। तो ऐसे आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर तीन कवरिंग है, ये तीन कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। अगर सपोज ये मेनिंजेस को कुछ इन्फेक्शन हुआ तो वहां पे स्वेलिंग आएगा, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जहां पे क्या होगा, वहां पे स्वेलिंग आएगा। तो ये स्वेलिंग क्यों आएगा, आइदर बिकॉज ऑफ इंजुरी या फिर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेलिंग आ सकता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है मेनिंजाइटिस मतलब क्या, इन्फेक्शन टू द मेनिंजेस और स्वेलिंग टू द मेनिंजेस। तो हम लोग एक एक लेयर देखेंगे। तो पहला लेयर है ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर आपको दिख रहा है, ड्यूरा मैटर इज जस्ट बिलो द स्कल, जस्ट बिलो द स्कल बोन, जस्ट बिलो द क्रेनियम। और कैसा है ये, टफ है, टफ है बिकॉज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। नॉन वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर का मीनिंग क्या होता है, इट इज नॉट प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड वेसल होता नहीं है, थिक है और फाइब्रस है, मतलब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक के वजह से, मतलब टफ होने की वजह से, थिक होने की वजह से, फाइब्रस होने की वजह से, ये क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तो मेन फंक्शन है ड्यूरा मैटर का प्रोटेक्शन। कहां पे अटैच है, इनर साइड ऑफ द क्रेनियम, आपको दिख रहा है ये डायग्राम में, स्कल बोन के नीचे। सो सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइन एरेक्नॉइड मैटर बाय सबड्यूरल स्पेस, मतलब ये ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में एक छोटा सा स्पेस है, और ये स्पेस को बोलते हैं हम लोग सब ड्यूरल स्पेस। और ये सब ड्यूरल स्पेस के अंदर वाटरी फ्लूइड है, उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। क्या बोलना है उसको, सीरस फ्लूइड। तो ये हुआ ड्यूरा मैटर। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड मैटर। मैंने बोला एरेक्नॉइड कैसा है, थिन है, नॉन वैस्कुलर है, और ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। दिख रहा है आपको यहाँ पे रेटिकुलम मतलब नेटवर्क जैसे, और ये नेटवर्क जैसे ऐसे दिख रहा है, इट रिसेंबल लाइक स्पाइडर वेब, तो उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड मैटर। तो एरेक्नॉइड मैटर और ये पाया मैटर के बीच में स्पेस है, ये स्पेस को बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और जिसके अंदर फ्लूइड है कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये हुआ अपना सेकेंड लेयर। दिख रहा है आपको यहाँ पे, थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज पाया मैटर।
आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लड वेसल जा रहा है कि नहीं अंदर, मतलब पाया मैटर इज डेलिकेट है, थिन है एज कंपेयर टू अदर टू लेयर। इट इज हाईली वैस्कुलर मतलब रिचली प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से देखो इट इज रिचली प्रोवाइडेड है। इट लाई इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सेरिब्रो और सीएनएस, आपको दिख रहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच और पाया मैटर के बीच में बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट है। और ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये हुए अपने तीन मेनिंजेस। तो हम लोगों ने तीन मेनिंजेस डिस्कस किया, उसके बीच में जो स्पेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। सो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता क्या है? इट इज अ लिम्फ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब लिम्फ जैसे दिखने वाला, लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, तो ब्लड का पार्ट है उसके जैसे ही दिखने वाला ये अल्कलाइन फ्लूइड है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.005। अभी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कैसे करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है, मतलब क्या है, आपको एक फ्लूइड है उसका डेंसिटी मेजर करना है, डेंसिटी मेजर करने के बाद वो फ्लूइड का जो डेंसिटी है उसको डिवाइड करना है वाटर के डेंसिटी से। सो डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो वाटर के नजदीक है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अप्रोक्सीमेटली 1, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.005, तो कितना फ्लूइड रहता है अडल्ट में? अडल्ट में रहता है 100 टू 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, दिस इज सीसी स्टैंड फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतना फ्लूइड रहता है अडल्ट में, और ये फ्लूइड होता क्या है? इन एंड अराउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको दिख रहा है ये येलो कलर, ये ब्लू कलर का जितना भी फ्लूइड आपको दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर का जो जितना भी फ्लूइड है वो किधर है? इट इज इन एंड अराउंड सेरिब्रो, इन एंड अराउंड दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये फ्लूइड का नाम क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो कौन सीक्रेट कर रहा है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को? उसको सीक्रेट कर रहा है पाया मैटर। पाया मैटर आपको समझ में आ रहा है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस। ओके, तो इनर मोस्ट लेयर क्या है? पाया मैटर। वैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कोरोइड प्लेक्सस है, यहाँ पे भी देखो कोरोइड प्लेक्सस है। अब ये कोरोइड प्लेक्सस क्या रहता है? ये है नॉन वैस्कुलर और नॉन नर्वस टिश्यू। ये नॉन नर्वस टिश्यू है जो है डायनसेफेलॉन के एंटीरियर रीजन में, आपको यहाँ पे दिख रहा है डायनसेफेलॉन का एंटीरियर रीजन है। तो ये यहाँ पे है कोरोइड प्लेक्सस। मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी रीजन है, ये भी क्या है? पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस ये भी क्या रिलीज कर रहा है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और एपेंडिमल सेल्स, एपेंडिमल सेल्स कहां पे होते हैं? वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अभी वेंट्रिकल क्या होते हैं? आपका ब्रेन है वो हॉलो है, ये ब्रेन के अंदर क्या है? कैविटीज है, और ये कैविटीज आर लाइन बाय स्पेशलाइज ग्लियल सेल्स। ओके, जितना भी कैविटीज आपको दिख रहा है ये कैविटीज है, ये पूरा ब्रेन के अंदर कैविटीज है। यहाँ पे आपको जितना भी दिख रहा है ब्लू कलर का ये कैविटीज है, और ये कैविटी के अंदर की तरफ स्पेशलाइज ग्लियल सेल्स रहते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था नर्वस टिश्यू में, एपेंडिमल सेल इज अ टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स। और ये ग्लियल सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो कौन कौन सीक्रेट कर रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? पाया मैटर, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस, उसका शॉर्ट फॉर्म है एसीपी एंड पीसीपी, दैट इज एंटेरियर एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। और एपेंडिमल सेल्स, एपेंडिमल सेल्स मैंने बोला इट इज अ टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स। कहां पे है? लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आपको दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहां से पास हो रहा है? इट इज पासिंग थ्रू द वर्टिबल कॉलम। और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है? देयर इज अ सेंट्रल कैनाल, उसके अंदर एक छोटा सा ओपनिंग रहेगा, ये ओपनिंग को बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ये सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या है? एपेंडिमल सेल्स। और ये एपेंडिमल सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? दैट इज क्या रिलीज कर रहे हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो लोकेशन क्या है? वेंट्रिकल है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, सब एराक्नोइड स्पेस, ये सब जगह पे क्या हो रहा है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको दिख रहा है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे देखो कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है अराउंड द ब्रेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास ओपनिंग है, जो ओपनिंग से ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर आएगा और बाद में क्या करेगा? इन एंड अराउंड द ब्रेन सर्कुलेट हो जाएगा। सो देयर आर 3 ओपनिंग। ओके, यहाँ पे 3 ओपनिंग है। और ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फोरामन ऑफ लुस्का,
एंड फोरामन ऑफ मैगेंडी। तो ये फोरामन ऑफ लुस्का का 2 ओपनिंग है, फोरामन ऑफ मैगेंडी का 1 ओपनिंग है, ऐसे 3 ओपनिंग होता है। और जिससे ये क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रेन हो रहा है बाहर। सो बाहर ड्रेन होने के बाद क्या कर रहा है, इट इज ड्रेन फ्रॉम द ब्रेन एंड देन इट इज गोइंग टू मूविंग आउटसाइड द ब्रेन। तो ऐसे ये सेरिब्रोस्पाइनल का मूवमेंट हो रहा है। अभी हम लोग उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या फंक्शंस है। इट इज शॉक एब्जॉर्बर। अगर कोई भी ब्रेन को डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। देन प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। अगर कुछ मैकेनिकल इंजुरी हो रहा है किसको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेन के अंदर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, उसके बाद में इट इज गोइंग टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो ब्लड, ब्रेन और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो कौन करेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा, ब्रेन के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कलेक्ट करेगा और ब्रेन को न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा। ब्रेन को ऑक्सीजन देने का काम भी कौन कर रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब ये ब्लड में से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट डिफ्यूज हो जाएंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। बिकॉज आपको पता है पाया मैटर इज वास्कुलर, और पाया मैटर और सब एरेक्नोइड स्पेस के बीच में क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वहां पे एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन का और ये जाएगा ब्रेन के पास। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द डेसिकेशन। डेसिकेशन का मीनिंग क्या है, डिहाइड्रेशन। मतलब ब्रेन में से, ब्रेन के अंदर वाटर कंटेंट वैसे ही मेंटेन होना चाहिए, ब्रेन सूखना नहीं चाहिए, ब्रेन डेसिकेट नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डेसिकेशन। तो ये हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आज हम लोगों ने मोस्टली कौन सा पार्ट कवर किया है, मेनिंजेस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसका फंक्शन क्या है, ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जितना भी मैक्सिमम डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर सक रहा हूं वो मैंने आपको बहुत सारे डायग्राम डाले हैं। ये आपको शायद ही कोई ऐसे डायग्राम दिखाता रहेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं।